हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबी क्लासेस। तो आज की वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोजेक्ट, या तो जो रिसेंटली न्यूज़ में थे या फिर आप कह सकते हो कि जो रिसेंटली लॉन्च भी हुए हैं। कुछ के बारे में भी हो सकता है आपको पता होगा, कुछ के बारे में आपको हो सकता है बिल्कुल भी आइडिया ना हो, है ना। एंड अगर सबके बारे में आइडिया तो हो सकता है एक रिवाइज कर सकते हैं, एंड अगर कुछ भी नहीं पता था तो आपके लिए एक बेटर वीडियो है ना। तो कोई भी अगर एडिशनल पॉइंट आपको लगता है कि इसके अंदर मिसिंग था तो आप कॉमेंट करके ना वो भी चीज़ ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके अलावा जो बाकी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, मे भी हो सकता है वो आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें जो कि अब एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए ज़रूरी हो, राइट। सो शुरुआत करते हैं एक बेसिक सी हम स्कीम के साथ, जो कि अब नॉट इवन स्कीम, इट इज़ अ प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, अन्न दर्पण प्रोजेक्ट। तो ये अन्न दर्पण प्रोजेक्ट एक्चुअली में शुरू किया एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो बेसिकली उन्होंने देखा कि जो उनका ये ऑनलाइन डिपो सिस्टम था ना, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या कर रहे थे, ऑनलाइन डिपो सिस्टम से क्या है कि जो भी आपकी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, आपकी पैकेजिंग, ठीक है, जब आपके पास मतलब आप कह सकते हो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से डील कर रहा है, मतलब फूड प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। जिस भी फूड आइटम्स के साथ एफसीआई डील कर रहा है वो ऑनलाइन डिपो सिस्टम उसका मेंटेन करता है, यानी कि उसकी इन्वेंट्री, ठीक है, उसके सामान वहाँ तक पहुँचने से लेकर वो वेयर हाउसिंग से कहाँ जा रहा है, कहाँ डिलीवर हो रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारी चीज़ जो है एक ऑनलाइन डिपो सिस्टम के साथ यहाँ पर रिलेटेड रहती है। तो उस ऑनलाइन डिपो सिस्टम को, जिसको हम लॉजिस्टिक्स के साथ डील करते हैं, यानी कि कैसा कहाँ पे ये सप्लाई जाएगी, कहाँ से डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उस ऑनलाइन डिपो सिस्टम को और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, दैट इज़ अन्न दर्पण प्रोजेक्ट। तो अन्न दर्पण प्रोजेक्ट के थ्रू अब देखा जाए तो मिनिस्ट्री है ना, कि एफसीआई की बात कर रहे हैं, एफसीआई के बाद जो मिनिस्ट्री है हमारी, कि उसके अकॉर्डिंगली अब इसको और कैसे बेटर कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि अब ओवरलैपिंग भी हो सकती है कि मेजरली बहुत सारी चीज़ों को हो, ठीक है, या फिर आप जो प्रोजेक्ट है आपको ऑनलाइन डिपो सिस्टम में भी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक आम इंसान उस चीज़ को, या जो भी पर्सन डीलिंग विद दिस उसके साथ यहाँ पे नहीं कर पा रहा है कोप, है ना। तो उस चीज़ को आप और सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेजर डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एप्पल का यूआई सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। तो सिमिलर तरीके से जो ऑनलाइन जो डिपो सिस्टम था ना, इसको थोड़ा सा रिफाइन करके अन्न दर्पण प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर चेंज कर दिया गया, जिसमें आपका क्या होगा, एक यूजर इंटरफेस आपको मिल जाएगा जो कि बेटर होगा। तो ये यूजर इंटरफेस को बेटर करने के लिए यहाँ पे किसको यहाँ साथ में कोलैबोरेशन के लिए लेके आया गया है, कंपनी नेम्ड, दैट इज हमारी कौन सी, कोफोर्ज, ठीक है। तो ये जो कोफोर्ज है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि एंड टू एंड डिजाइन जो अब यूजर इंटरफेस को बेटर कर सकता है, उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, इंप्लीमेंटेशन की जाएगी, उसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, वो सब कोफोर्ज ही करेगी, ठीक है। एंड इसका मेजर मोटिव क्या होगा कि एक ऐसा यूआई डिजाइन जो कि यूजर फ्रेंडली होगा, यूजर इंटरफेस जो है वो इजी होगा चलाना एंड इजीली सबको समझ में आए। एंड इसका एक मेजर पर्सपेक्टिव यही है कि जो डेटा का ओवरलैपिंग है, या जहां पे भी आपको लगता है कि लॉजिस्टिक्स में व्हेन इट कम्स टू फूड ग्रेन्स, ठीक है, या फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए एक बेटर तरीके से लॉजिस्टिक्स को मेंटेन किया जा सके, ओवरलैपिंग ना हो, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है उसमें भी कहीं पे भी आपको गैप्स नजर आते हैं, उस चीज को कवर अप किया जा सके, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, दैट इज अन्न दर्पण प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड किया जा रहा है, अ स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी एनवायरनमेंट टू बिल्ड अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग द सिस्टम। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है, ठीक है। एक मेजर सी बात है कि स्टेट ऑफ द आर्ट आजकल हम बहुत ज्यादा वर्ड पढ़ रहे हैं, तो इसकी यूजेज क्या है, इसका मतलब क्या है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट बेसिकली मीन्स कि हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल है, इन दिस केस अगर हम बात करें जो लेटेस्ट या मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू आईटी, जिसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड किया जाएगा जहां पे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्लाउड क्या होता है, हमारे पास आई क्लाउड होता है, वैसे ही एक स्टोरेज प्लेस बेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पे अब इस तरह का आपको इंफॉर्मेशन स्टोर्ड मिलेगी, जहां पे आप पहले के डेटास को भी रिट्रीव कर सकते हैं, अपने नए डेटास को भी, उनके यूजर्स की इंफॉर्मेशन को भी सेव कर सकते हैं, एंड एक ऐसा होस्टिंग सिस्टम जो है मेंटेन किया जा सकता है जो कि आगे के लिए भी आपके लिए फ्रूटेशन में हेल्पफुल रहेगा, है ना। आप कह सकते हो कि बेटर रहेगा आपके लिए, यूजर इंटरफेस उसी तरीके से बेटर होगी। तो अब इससे क्या किया जा रहा है कि मेजरली एफसीआई ने ये कंसिडर किया कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आ रहे हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत थी, वन ऑफ देम बीइंग डाटा ओवरलैप, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, दैट इज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अब, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल होता है,
फॉर एग्जाम्पल अब कोई वेबसाइट अगर हम खोलते हैं ना, नहीं तो वेबसाइट में हमारा एक मेजर प्रोडक्ट क्या होता है कि आप कैसे उसकी वेयर हाउसिंग करोगे, कैसे आप अपना जितना भी आपका सामान है वो कैसे मेंटेन करेंगे। ऑटोमेटिकली वो यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंगली जैसे ही कोई भी अगर आपको ऑर्डर आता है वो अपडेट होता रहता है कि अब आपके पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, इतना ये सब कुछ पड़ा है। तो ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि अदरवाइज वो चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी, अब वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बेटर हो जाएगी। देन इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है ना, जो हमारे पास यूआई डिजाइन है, यूजर इंटरफेस जो है वो फ्रेंडली होगा, कोई भी इजीली चला सकता है। क्योंकि जनरली अब ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अब आप कह सकते हो मंडी सिस्टम से डील भी करते हैं, है ना। मंडी सिस्टम के साथ डील करने के अलावा भी अगर आप देखिए कि उनको फोन इतना चलाना नहीं आता, बट एक बेसिक सा आइडिया है कि कैसे चलेगा, बट डिटेल्स में अभी तक नहीं पता लगता कि कैसे होगा। तो वो बेटर यूजर इंटरफेस या फ्रेंडली यूजर इंटरफेस अगर जब दे दिया जाए, एक चीज बहुत आसान होगी चलानी, तो उससे क्या होगा, अब लोग उससे जुड़ना भी और ज्यादा चाहेंगे। देन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास डेटा एनालिटिक्स पड़ी हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना और ज़्यादा मेंटल मेकअप कर सकते हैं कि किस किस फूड रिक्वायरमेंट की कहाँ कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ से डिमांड ज़्यादा आई। तो ये डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा हो सकती है कि लॉजिस्टिक्स कहाँ पे और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सप्लाई चेन, कहाँ पे डिमांड चेन को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इंटीग्रेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम्स, तो ये इंटरनली ही डेटा मेंटेन नहीं करेगी, FCI के एम्बिट से बाहर जितनी भी हमारे पास फूड की सप्लाई चेन्स चल रही हैं या लॉजिस्टिक्स चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फूड ग्रेन, फूड मटेरियल, ये उसके साथ भी इंटीग्रेट करके एक कॉमन ऐसा इंटरफेस होगा जिससे ऑल ओवर आप कह सकते हो कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि पूरा इंडिया, या इनफैक्ट एक्सटर्नल सिस्टम्स की बात करें तो FCI के बाहर भी और FCI के अंदर भी इंडिया का एक तरह से एक ऐसा बेसिक प्लेटफॉर्म जहां पे एकदम से ही एक ही प्लेटफॉर्म पे आप कह सकते हो सिंगल विंडो सिस्टम की तरह इसको इस्टेब्लिश किया जाने की बात की जा रही है, एंड इसको ऐसे ही रखा जाना चाहिए। देन मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनल सिस्टम्स, कि जो अभी वाली मैं बता रही हूँ ना ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन, वो चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसको इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ जो है आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपको दिए जाने की बात है। एंड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, कि आजकल तो हर एक के पास लैपटॉप, इतनी अवेलेबिलिटी भी, अगर पहले बोलते हैं कंप्यूटर को तो लेके जा नहीं सकते, पोर्टेबल नहीं है, फिर लैपटॉप्स है। लैपटॉप्स के बाद अब सबसे ज़्यादा पोर्टेबिलिटी की बात हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स की बात आती है कि मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट हो या मोबाइल फ्रेंडली आप कह सकते हो कि जो वेबसाइट बने वो मोबाइल में भी इजीली आप चला सके, है ना। तो उसी हिसाब से उसको यूज़र इंटरफेस रखने की भी ज़रूरत है कि मोबाइल से भी हर एक तरह का जो डेटा है, एनालिटिक्स है, या कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे ट्रांजिट में है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सेसिबल होनी चाहिए थ्रू मोबाइल फोन्स। तो अन्न दर्पण प्रोजेक्ट FCI के थ्रू यही हमें बताता है। देन समर्थ स्कीम की बात करते हैं, बहुत सिंपल सी है, पुरानी स्कीम ही एग्जिस्ट करती है, बट ये समर्थ स्कीम को अगेन एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं समर्थ स्कीम की, टेक्सटाइल से डील करती है। ठीक है, टेक्सटाइल्स में डील करने के अलावा क्या रिसेंटली न्यूज में क्यों था ये कि इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 2 ईयर समर्थ स्कीम को, एंड बजट एलोकेशन इसको 495 करोड़ का दिया गया है ताकि ट्रेन किया जा सके 3 लाख पर्सन्स को जो कि टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल्स को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग जो है प्रोवाइड की जा रही है समर्थ स्कीम के थ्रू। अब वही है ना कि अब टेक्सटाइल्स को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग में इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग को एक्सक्लूड किया जाता है, एंड पर्टिकुलरली जो जितनी भी हमारी सप्लाई चेन है विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल्स, उस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड ये क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर हमारी स्कीम है, जो कि इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम, कि जहाँ पे जितनी भी डिमांड आएगी एंड कितनी प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई जहाँ पे जितनी जानी है उसके अकॉर्डिंगली एक ऐसी अम्ब्रेला सिस्टम है या स्किलिंग प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया था। देन इंसेंटिवाइज किया जाएगा या सप्लीमेंट किया जाएगा एफर्ट्स को, क्योंकि अब कोई भी स्किलिंग किसी की हो गई है ना, या किसी ने अप स्किल भी कर लिया, किसी ने री स्किल भी कर लिया अपने आप को, उसको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, एंड साथ में ही उसको ऐसा जॉब प्रोवाइड, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाने की बात कर रही है जो कि उसके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करे एंड इंडस्ट्री में वो क्रिएट कर सके जॉब्स को, एंड ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल एंड रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर भी वो अपनी जो है वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर सके, एंड एंटायरली जितनी भी हमारे पास ये जो वैल्यू चेन है विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल्स, ये उसको ऐड कर सके। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने समर्थ स्कीम के अंडर अपना जो स्किलिंग जो है वो कर लिया है, अब स्किलिंग या रीस्किलिंग भी कर लिया है, तो मेरा जो ये अब नया स्किल है इसको मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मेरा जो स्किल है
जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी पैसा लगाया है, ठीक है, उसको व्यर्थ भेजा जाए, है ना, या वो व्यर्थ जाए। तो अब मेरे को ही ऐसी तरह के इंसेंटिव्स के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू या जितने भी आप कह सकते हो आसपास के जितने जहाँ पे भी सप्लाई है या सॉरी डिमांड है, वहाँ पे इसी जो स्किल को यूज़ करने के लिए अब मुझे क्या किया जाएगा, मेरे को तो जॉब मिल जाएगी, है ना, या हो सकता है मेरा जो अब स्किल सेट जो डेवलप हुआ है उसके थ्रू मैं वहाँ पे किसी को सप्लाई दे पाऊँ। तो इसी तरीके से क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है आप कह सकते हो वो प्रमोट हो सकती है, जो हमारे टेक्सटाइल्स है वो भी प्रमोट हो रही है। तो समर स्कीम जो है इसको ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 2 more years। एंड यहाँ पे एडिशन पे अगर आप देखें, इन एडिशन जो एंट्री लेवल स्किलिंग है उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन डाल दी गई है फॉर अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग, एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द स्कीम टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर्स एंड अपैरल एंड गारमेंटिंग सेगमेंट्स, कि जो ऑलरेडी यहाँ पे स्किलिंग जिनकी हो चुकी है, अपस्किलिंग हो चुकी है, उसके लिए भी एक एंट्री लेवल स्किलिंग का एक स्पेशल प्रोविजन को डाल दिया गया है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। देन वील टॉक अबाउट उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम में जो उड़ान है उसका क्या मतलब आप कह सकते हो, एक्रोनिम को जब हम तोड़ के देखते हैं एब्रिविएशन को, तो उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान स्कीम का यही मतलब है। एक ये रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको हम RCS भी बोलते हैं। इसको 2016 में 10 साल के लिए 10 ईयर्स पीरियड के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था इनिशियली। तो अब इसका बेसिक एम यही था कि जो हमारी Tier 2 Tier 3 या जितने भी छोटे मोटे गाँव हैं जहाँ पे एयरपोर्ट्स की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है या अगर एयरपोर्ट्स अवेलेबल भी हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाए, हर एक व्यक्ति के लिए जितना भी एयर ट्रैवल है विद इन द इंडिया, विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी, उसको या तो आप कह सकते हो कि अचीवेबल भी बनाया जा सके, क्योंकि नए एयरपोर्ट्स भी यहाँ पे इसी स्कीम के अंडर भी बनाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसको सस्ता कैसे किया जा सकता है ताकि किसी के लिए भी वो अफोर्डेबल रहे। तो ये एक मेजर हमारा जो उड़ान स्कीम है उसका एक ये पार्ट है। तो नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये स्कीम जो है अब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है टू द अंडरसर्व्ड अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट्स। तो अभी जो करंट हमारे पास एयर स्ट्रिप्स है ये उसको भी यहाँ पे क्या करेगी, डेवलप करेगी, एंड उसके अलावा जो नए एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। उड़ान स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पार्टनरशिप में काम करती है एयरलाइंस के, ताकि किसी की भी मोनोपोली यहाँ पे जो नजर आती है वो चीज़ को एग्जिस्ट ना करा पाए, ठीक है, कॉम्पिटिशन में सब बराबर आए एंड इंसेंटिव जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाए उसी के बेसिस पे कि जहाँ पे फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं ऑन अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड रूट्स, ठीक है। तो जहाँ पे जिस हिसाब से अब कम रूट्स हैं अवेलेबल या जो नया एयरपोर्ट बना है वहाँ पे रूट्स की अवेलेबिलिटी बेटर की जा सके, तो उसी हिसाब से इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा एयरलाइंस को एंड उसी हिसाब से जो उनका क्रू भी है। देन अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू मॉडल जो है उसके थ्रू यहाँ पे ये चीज़ों को अचीव करने की बात की जा रही है। यानी कि कोई ऐसा एयरपोर्ट यहाँ पे जहाँ पे अब कह सकते हो कोई नया एयरपोर्ट है या कोई पुराना एयरपोर्ट है जहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स है, इवन क्या कह सकते हो दिन की एक कोई फ्लाइट जाती है ना, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस अगर हम फ्लाइट्स बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे एयरपोर्ट है हमारे पास, यहाँ पे दिन की सिर्फ 1 या 2 फ्लाइट्स जाती है, बट अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लाइट्स अगर बढ़ा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा एंड रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है, उसी के बेसिस पे जो बीच में गैप आएगा उसी को फंड करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर वायबल रहता है, वायबल गैप फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जितनी भी हमारे पास गैप जो बीच में फंडिंग की गैप है वहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ताकि अब क्या है फुटफॉल एयरपोर्ट्स के ऊपर बढ़ सके, ठीक है, ताकि अब जो एयर ट्रैवल है वो चीप हो सके एंड इजीली एक्सेसिबल रहे। इसके अकॉर्डिंगली हम इसको उड़ान RCS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब उड़े देश का आम नागरिक साथ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एंड ये क्या कर रहा है, अब ये स्कीम के थ्रू मैंने आपको बताया ना कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स जो हैं या एयरपोर्ट्स जो है उसको डेवलप करेगा, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के अंडर आ जाएगा। देन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स यानी कि जो नए एयरपोर्ट्स हैं उनको भी स्टैब्लिश किए जाने की बात की जा रही है। तो उड़ान RCS जो है हमारा सिर्फ इकलौती स्कीम नहीं है, ये कोलैबोरेशन में चल रही है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर स्कीम्स जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, देन सेतु भारतम, ठीक है, देन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल हमारे कॉरिडोर्स, भारत नेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी भी ये स्कीम है ये उसके साथ कोलैबोरेशन में चल रही है। क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ हमारे एयरपोर्ट्स अगर बढ़ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एयरपोर्ट्स बढ़ने से फ्लाइट्स बढ़ेंगी, फ्रेट्स जो है वो भी जा सकता है ना, गुड्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी हो जाएगा विद इन द एम्बिट ऑफ इंडिया एज वेल, है ना। तो जो इंटरस्टेट हमारा जितना भी आप कह सकते हो या
इंटरसिटी या आपके नॉट इंटरसिटी, इंटर स्टेट की ही बात की सकते हैं, ठीक है, एंड इंट्रा स्टेट एज वेल, जो भी दूर दूर बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं इन दैट केस ऑल्सो, जितना भी हमारा जो है सामान जाता है, गुड्स जाता है, फ्रेट जाता है, इवन कि लोग भी जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सभी के साथ कोलैबोरेशन में ये उड़ान स्कीम हमारी चलते हुए, ठीक है। उड़ान का अगेन उड़े देश का आम नागरिक, RCS की बात करते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हमारी है। देन मिशन अमृत सरोवर, बहुत ही कॉमन सी बात है, ये फिर से न्यूज़ में रही है मिशन अमृत सरोवर, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इसे अपनी स्पीच के दौरान ये चीज़ मेंशन की कि 60,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर जो है इनको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है अलॉन्ग सेवरल विलेजेस इन द कंट्री, एंड ये एक तरह से लेगेसी बनाकर चल रहा है। तो ओवरव्यू फटाफट से ले लेते हैं। अमृत सरोवर क्या था? हमारा जो मिशन अमृत सरोवर था अप्रैल 24 2022 को लॉन्च किया गया था, कि एक ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 75 हमारे अमृत सरोवर जो हैं उनको हम क्या करेंगे, या तो कह सकते हो कि रिजॉल्व करेंगे या बिल्ड करेंगे, या हो सकता है जो पहले एग्जिस्टिंग है कि उनको रिस्टोर भी करेंगे, ठीक है। एंड इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे वो चीज़ का बेनिफिट होगा। देन एनवायरमेंटल आप देख रहे हो जो इश्यूज चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर स्कार्सिटी, है ना, वो चीज़ों को भी रिजॉल्व किया जाएगा। इरीगेशन के लिए यहाँ पे हेल्प मिलेगी, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर जो है, वाटर टेबल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब चीज़ों का यहाँ पे बेनिफिट होने वाला था। तो वाटर क्राइसिस जो रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री हैं उसके लिए ये बेसिकली रखा गया था। तो जो मिशन अमृत सरोवर था उसके अंदर जो अमृत सरोवर है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन जहाँ पे ले डाउन की गई थी, विच वर कि जो एक्चुअली पॉन्डेज एरिया होगा हमारा एटलीस्ट 1 एकड़ का होना चाहिए, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10,000 क्यूबिक मीटर एटलीस्ट होनी चाहिए थी। एंड फोकस यहाँ पे क्या था कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द सॉइल जो कि एक्सकेवेट की गई है वाटर बॉडी से, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं उसके थ्रू शुरू किए जाएं। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में मिलकर, यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग का ये प्रोजेक्ट था कि लोग भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड कोई भी इसी वजह से, क्योंकि कम्युनिटी की यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी, इसको ज़्यादा ऐसे आप कह सकते हो फंड्स की एलोकेशन नहीं की गई थी। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू ही ये काम सबसे ज़्यादा यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है कि लोग कितना प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अमृत सरोवर, हमारा जो मिशन चल रहा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पर यही थी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको हम बिसाग एन बोल रहे हैं, उसको यहाँ पे टेक्निकल पार्टनर फॉर द मिशन घोषित किया गया है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। देन परिवेश स्कीम की बात करते हैं। परिवेश स्कीम रिलेटिंग टू हमारी इन्वायरमेंट ही थी, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम बता रहे हैं सिंगल विंडो सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखते हुए, तो परिवेश स्कीम 2018 में ऐसे ही शुरू की गई थी। तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड पहले इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास फाइल जाती थी, वहाँ पे उससे क्लियरेंस मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या स्टेटस है, कुछ भी पता नहीं ना लग रहा था। तो इसी तरीके से एक ऑनलाइन जो है डेवलप किया गया सिस्टम, जिसके थ्रू जितनी भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट कोई अगर नया खोलना चाहता है, तो जितनी भी इन्वायरमेंट रिलेटेड उसको क्लियरेंसेस चाहिए थी, वो उसको एक ही यहाँ पर जो है जगह पर या एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज टू ऑनलाइन, जो डिजिटल इंडिया वाला हमारा कॉन्सेप्ट है उसके साथ इसको मर्ज करते हुए देखा गया। तो क्लियरेंसेस यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड सारी की सारी दे दी जाती थी, मिलती थी। तो अब क्या हुआ, परिवेश स्कीम वाज अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से परिवेश 2.0 को यहाँ पर लॉन्च किया गया। एंड 2.0 में बस एक मेजर सी जो एडिशन की गई है, दैट इज द मोबाइल ऐप, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं कि परिवेश की फुल फॉर्म क्या है। दैट इज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब। तो परिवेश की ये फुल फॉर्म है। एंड इसको ओरिजिनली 2018 में लॉन्च किया गया था। सिंगल विंडो सिस्टम था, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशंस की जितनी भी क्लियरेंसेस की रिक्वायरमेंट थी। देन परिवेश 2.0 किस लिए किया गया कि एक इनहैंस्ड वर्जन है, ताकि डिजाइन को इंप्रूव किया जा सके, एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को इन द अप्रूवल प्रोसेसेस। तो एक सिंगल विंडो सिस्टम है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशंस की जितनी भी क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर सारी की सारी अंडर अ सिंगल विंडो सिस्टम होगी। तो 2.0 में यहाँ पे मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च किया गया है, जो कि अब क्या कर रहा है कि अगेन मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट स्लाइड में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मोबाइल इज द न्यू गैजेट जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को आप बेटर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ताकि अब हमारे पास हैंडी रहे वो इन्फॉर्मेशन कि अगर हमने फाइल लगाई है तो वो कहाँ पहुंची है, उसका स्टेटस क्या है, पास हुई है, क्या ऑब्जेक्शन आया है, अगर आया तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है परिवेश 2.0 से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव होगा। सेकेंडली बेटर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस यहाँ पे हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। एंड जितना भी हमारे क्लियरेंसेस में डिले था उसको ये रिड्यूस कर देगा। दैट वाज परिवेश 2.0।
तो अगर आप बीपीएससी की अब तैयारी कर रहे हैं, पेपर आपका ऑलमोस्ट दिसंबर में आ ही गया है, एक लास्ट कॉल है ताकि आप यहां पर एनरोल कर सके अगर करना चाहते हैं इन प्रीलिम्स कम मेंस बैच फॉर पराक्रम बीपीएससी 70th बीपीएससी फॉर 2024। तो यहां पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो कि अब किस चीज़ के बिहार स्पेसिफिक भी होंगे एंड नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जितने भी एज पर योर सिलेबस या जितने भी आपके टॉपिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस यहाँ पर आपको कवर करवाए जाएंगे। कंटेंट लेक्चर्स दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाएंगे प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, एंड बिहार स्पेसिफिक एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी करंट अफेयर्स कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ्स कंपाइलेशन जो है वो दी जा रही है जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। एंड यहाँ पे पीवाईक्यूज जो है प्रीलिम्स की उसकी डिस्कशन थ्रू पीडीएफ्स भी आपको दी जा रही है एंड मेंस का जब पेपर आएगा उस टाइम पे भी आपके पीवाईक्यूज आपको दे दिए जाएंगे एंड बिहार स्पेसिफिक कंटेंट की कंपाइलेशन सेपरेटली अगर आप चाहते हैं वो भी लेक्चर्स के साथ आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। इन केस अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे मेंटर्स अवेलेबल होंगे आपके डाउट रेजोल्यूशन के लिए, मैं अवेलेबल होंगी, ठीक है। एंड इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी जो हमारे इन हाउस है अगर आपको कोई इशू आता है वो भी अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आपके जो पेयर है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, कोई डाउट होता है आपस में एक दूसरे से बात करके इसको इजिली भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹7499। एंड अगर कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग अभी भी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043। आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। सो सी यू ऑन द अदर साइड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके आएंगे, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।